महाराज बलि, वीरवर अर्जुन, ज्ञानवान उद्धव, भक्त प्रहलाद और भगवान श्री कृष्ण आ जाओ, आके हम सबके हृदय पे विराजमान हो जाओ। विराजमान होके एकादश स्कंद के 29वें अध्याय का रसपान। आज भगवान श्री कृष्ण अपने प्रिय सखा उद्धव जी को भागवत धर्मों का निरूपण बताए और उद्धव जी का बद्रिका आश्रम में गमन हो। उद्धव जी ने कहा, हे अच्युत, जो अपना मन वश में नहीं कर सका है, उसके लिए आपकी बतलाई हुई इस योग साधना को तो मैं बहुत ही कठिन समझता। अतः आप कोई ऐसा सरल सुगम साधन बतलाइए जिससे मनुष्य अनायास ही परम पद को प्राप्त कर। हे कमल नयन, आप जानते ही हैं कि अधिकांश योगी जब अपने मन को एकाग्र करने लगते हैं तब वे बार बार चेष्टा करने पर भी सफल न होने के कारण हार मान लेते और उसे वश में ना कर पाने के कारण दुखी हो जाते। पद्म लोचन, आप विश्वेश्वर हैं। आपके ही द्वारा सारे संसार का नियमन होता। इसी से सारा सार विचार में चतुर मनुष्य आपके आनंदवर्षी चरण कमलों की शरण लेते और अनायास ही सिद्धि प्राप्त कर लेते। आपकी माया उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती, क्योंकि उन्हें योग साधन और कर्म अनुष्ठान का अभिमान नहीं होता। परंतु जो अपने चरणों का आश्रय नहीं, जो आपके चरणों का आश्रय नहीं लेते, वे योगी और कर्मी अपने साधनों के घमंड में फूल जाते और अवश्य ही आपकी माया ने उनकी मति हर ली। प्रभु, आप सबके हितैषी हैं। आप अपने अनन्य शरणागत बलि और सेवकों के अधीन हो जाए और आपके लिए कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि आपने राम अवतार ग्रहण करके प्रेमवश वानरों से भी मित्रता का निर्वाह किया। यद्यपि ब्रह्मा और लोकेश्वर गण भी अपने दिव्य करीटों को आपके चरण कमल रखने की चौकी पर रगड़ते रहते। प्रभु, आप सबके प्रियतम स्वामी और आत्मा, आप अपने अनन्य शरणागतों को सब कुछ दे देते। आपने बलि, प्रहलाद आदि अपने भक्तों को जो कुछ दिया है, उसे जानकर ऐसा कौन पुरुष होगा जो आपको छोड़ देगा। यह बात किसी प्रकार बुद्धि में ही नहीं आती कि भला कोई विचारवान विस्मृति गर्त में डालने वाले तुच्छ विषयों में ही फंसा रखने वाला भोगों को क्यों चाहे। हम लोग आपके चरण कमलों की रज के उपासक हैं। हमारे लिए दुर्लभ ही क्या है भगवान, आप समस्त प्राणियों के अंतःकरण में
अंतर्यामी रूप से और बाहर गुरु रूप से सिद्ध होकर उनके सारे पाप ताप मिटा देते और अपने वास्तविक स्वरूप को उनके प्रति प्रकट कर देते। बड़े बड़े ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्मा जी के समान लंबी आयु पाकर भी आपके उपकारों का बदला नहीं चुकाते। इससे वे आपके उपकारों का स्मरण करके क्षण क्षण अधिकाधिक आनंद का अनुभव करते। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण ब्रह्मादि ईश्वरों के भी ईश्वर हैं। वे ही सत्व रज आदि गुणों के द्वारा ब्रह्मा विष्णु और रुद्र का रूप धारण करके जगत की उत्पत्ति स्थिति आदि के खेल खेला करते हैं। जब उद्धव जी ने अनुराग भरे चित्त से उनसे यह प्रश्न किया, तब उन्होंने मंद मंद मुस्कुराकर बड़े प्रेम से कहना प्रारंभ किया। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, प्रिय उद्धव, अब मैं तुम्हें अपने उन मंगलमय भगवत धर्मों का उपदेश करता हूं जिनका श्रद्धा पूर्वक आचरण करके मनुष्य संसार रूप दुर्जय मृत्यु को अनायास ही जीत लेता। उद्धव जी, मेरे भक्तों को चाहिए कि अपने सारे कर्म मेरे लिए ही करें और धीरे धीरे उन्हें करते समय मेरे स्मरण का अभ्यास बढ़ाए। कुछ ही दिनों में उनके मन और चित्त मुझ में समर्पित हो जाए। उसके मन और आत्मा मेरे ही धर्मों में रम जाएं। मेरे भक्त साधु जन जिन पवित्र स्थानों में निवास करते हो उन्हीं में रहे और देवता असुर और मनुष्यों में जो अनन्य भक्त हो उनके आचरणों का अनुसरण करें। पर्व के अवसर पर उनके सबके साथ मिलकर अथवा अकेले ही नृत्य गान वाद्य आदि महाराज चित्त ठाट बाट से मेरी यात्रा आदि के महोत्सव करें। शुद्धांतकरण पुरुष आकाश के समान बाहर और भीतर परिपूर्ण आवरण शून्य मुझ परमात्मा को ही समस्त प्राणियों और अपने हृदय में स्थित रखे। निर्मल बुद्धि उद्धव जी, जो साधक केवल इस ज्ञान दृष्टि का आश्रय लेकर संपूर्ण प्राणियों और पदार्थों में मेरा दर्शन करता है और उन्हें मेरा ही स्वरूप मानकर सत्कार करता है, तथा ब्राह्मण और चांडाल, चोर और ब्राह्मण भक्त, सूर्य और चिंगारी तथा कृपालु और क्रूर में समान दृष्टि रखता है, उसे ही सच्चा ज्ञानी समझना चाहिए। जब निरंतर सभी नर नारियों में मेरी ही भावना की जाती है, तब थोड़े ही दिनों में साधक के चित्त से स्पर्धा, ईर्ष्या, तिरस्कार और अहंकार आदि दोष दूर हो जाते। अपने ही लोग आदि हंसी करे तो करने दे, उनकी परवाह ना करे। मैं अच्छा हूं, वह बुरा है, ऐसी देह दृष्टि को और लोक लज्जा को छोड़ दें और कुत्ते, चांडाल, गोह एवं गधे को भी पृथ्वी पर गिराकर
पृथ्वी पर गिरकर साष्टांग दंडवत प्रणाम करो। जब तक समस्त प्राणियों में मेरी भावना, भगवत भावना ना होने लगे, तब तक इस प्रकार से मन, वाणी और शरीर के सभी संकल्पों और कर्मों के द्वारा मेरी उपासना करते रहे। उद्धव जी, जब इस प्रकार सर्वत्र आत्म बुद्धि, ब्रह्म बुद्धि का अभ्यास किया जाता है, तब थोड़े ही दिनों में उसे ज्ञान होकर सब कुछ ब्रह्म स्वरूप दिखने लगता है। ऐसी दृष्टि हो जाने पर सारे संशय, संदेह अपने आप निर्वृत्त हो जाते और वह सब कहीं मेरा साक्षात्कार करके संसार दृष्टि से उपराम हो जाता। मेरी प्राप्ति के जितने साधन हैं, उनमें मैं तो सबसे श्रेष्ठ साधन यही समझता हूं कि समस्त प्राणियों और पदार्थों में मन, वाणी और शरीर की समस्त वृत्तियों से मेरी ही भावना की जाए। उद्धव जी, यही मेरा भागवत धर्म है। इसको एक बार आरंभ कर देने के बाद फिर किसी प्रकार की विघ्न बाधा से इसमें रत्ती भर भी अंतर नहीं पड़ता, क्योंकि यह धर्म निष्काम और स्वयं मैंने ही निर्गुण होने के कारण सर्वोत्तम निश्चय किया है। भागवत धर्म में किसी प्रकार की त्रुटि पड़नी तो दूर रही, यदि इस धर्म का साधक भय, शोक आदि के अवसर से होने वाली भावना और रोने पीटने भागने जैसा निरर्थक कर्म भी निष्काम भाव से मुझे समर्पित कर दे, तो वे भी मेरी प्रसन्नता का कारण धर्म बन जाता। विवेकियों के विवेक और चतुरों की चतुराई की परिकाष्ठा इसी में है कि वे इस विनाशी और असत्य शरीर के द्वारा मुझ अविनाशी एवं सत्य तत्व को प्राप्त कर। उद्धव जी, यह संपूर्ण ब्रह्म विद्या का रहस्य मैंने तुम्हें संक्षेप में और विस्तार से सुना दिया। इस रहस्य को समझना मनुष्य की तो कौन कहे, देवताओं के लिए भी अत्यंत कठिन है। मैंने जिस सुस्पष्ट और युक्ति युक्त ज्ञान का वर्णन बार बार किया है, उसके मर्म को जो समझ लेता है, उसके हृदय की संशय ग्रंथियां छिन्न भिन्न हो जाती, वह मुक्त हो जाती। मैंने तुम्हारे प्रश्न का भली भांति खुलासा कर दिया। जो पुरुष हमारे प्रश्नोत्तर को विस्तार पूर्ण धारण करेगा, वह वेदों के भी परम रहस्य सनातन पार ब्रह्म को प्राप्त कर। जो पुरुष मेरे भक्तों को इसे भली भांति स्पष्ट करके समझाएगा, उस ज्ञानदाता को मैं प्रसन्न मन से अपना स्वरूप तक दे डालूं, उसे आत्मज्ञान करा दूं। उद्धव जी, यह तुम्हारा और मेरा संवाद स्वयं तो परम पवित्र है ही, दूसरों को भी पवित्र करने वाला। जो प्रतिदिन इसका पाठ करेगा और दूसरों को सुनाएगा, वह इस ज्ञान दीपक के द्वारा दूसरों को मेरा दर्शन कराने के कारण पवित्र हो जाएगा। जो कोई एकाग्र चित्त से श्रद्धा पूर्वक नित्य सुनेगा, उसे मेरी
पराभक्ति प्राप्त होगी। पराभक्ति का होगा, पराभक्ति प्राप्त होगी और वह कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा। प्रिय सखे, तुमने भली भांति ब्रह्म का स्वरूप समझ लिया ना, और तुम्हारे चित्त का मोह एवं शोक तो दूर हो गया ना। तुम इसे दंभिक, नास्तिक, शठ, अश्रद्धालु, भक्तिहीन और उद्धत पुरुषों को कभी मत देना। जो इन दोषों से रहित हो, ब्राह्मण भक्त हो, प्रभु का प्रेमी हो, साधु स्वभाव हो और जिसका चरित्र पवित्र हो, उसी को यह प्रसंग सुनाना। यदि शूद्र और स्त्री भी मेरे प्रति प्रेम भक्ति रखते हो तो उन्हें भी इसका उपदेश कर देना चाहिए। जैसे दिव्य अमृत पान कर लेने पर कुछ भी पी लेना शेष नहीं रह जाता, वैसे ही यह जान लेने पर जिज्ञासु के लिए और कुछ भी जानना शेष नहीं रहता। प्यारे उद्धव, मनुष्य को ज्ञान, कर्म, योग, वाणिज्य और राजदंड आदि से क्रमशः मोक्ष, धर्म, काम और अर्थ रूप फल प्राप्त होते, परंतु तुम्हारे जैसे अनन्य भक्तों के लिए वह चारों प्रकार का फल केवल मैं ही। इस समय मनुष्य समस्त कर्मों का परित्याग करके मुझे आत्मसमर्पण कर देता है, उस समय वह मेरा विशेष माननीय हो जाता और मैं उसके जीव तत्व से छुड़ाकर अमृत स्वरूप मोक्ष की प्राप्ति करा देता और वह मुझसे मिलकर मेरा स्वरूप हो जाता। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, अब उद्धव जी योग मार्ग का पूरा पूरा उपदेश प्राप्त कर चुके थे। भगवान श्री कृष्ण की बात सुनकर उनकी आंखों में आंसू उमड़ आए। प्रेम की बाढ़ से गला रूंध गया, चुपचाप हाथ जोड़े रह गए और वाणी से कुछ ना बोला। उनका चित्त प्रेम वश से विहल हो रहा था। उन्होंने धैर्य पूर्वक उसे रोका और अपने को अत्यंत सौभाग्यशाली अनुभव करते हुए सिर से यदुवंश शिरोमणि भगवान श्री कृष्ण के चरणों को स्पर्श किया तथा हाथ जोड़कर उनसे यह प्रार्थना की। उद्धव जी ने कहा, प्रभु, आप माया और ब्रह्मा आदि के मूल कारण, मैं मोह के महान अंधकार में भटक रहा था। आपके सत्संग से वह सदा के लिए भाग गए। भला जो अग्नि के पास पहुंच गया, उसके सामने क्या शीत, अंधकार और उसके कारण होने वाला भय ठहर सकता है? भगवान, आपकी मोहनी माया ने मेरा ज्ञान दीपक छीन, परंतु आपने कृपा करके फिर वह अपने सेवकों को लौटा दिया। आपने मेरे ऊपर अनुग्रह की वर्षा की है। ऐसा कौन होगा जो आपके इस कृपा प्रसाद का अनुभव करके आपके चरणों की शरण को छोड़ दे
और किसी दूसरे का सहारा ले। आपने अपनी माया से सृष्टि वृद्धि के लिए दशार, वृष्टि, अंधक, शांतवंशी यादवों के साथ मुझे सुदृढ़ स्नेह पाश से बांध दिया था। आज आपने आत्मबोध की तीखी तलवार से उस बंधन को अनायास ही काट दिया। महायोगेश्वर, मेरा आपको नमस्कार है। आप कृपा करके मुझ शरणागत को ऐसी आज्ञा दीजिए जिससे आपके चरण कमलों में मेरी अनन्य भक्ति बनी रहे। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, उद्धव जी, अब तुम मेरी आज्ञा से बद्री वन में चले जाओ। वह मेरा ही आश्रम, वहां मेरे चरण कमलों के धोवन गंगा जल का स्नान पान के द्वारा सेवन करके तुम पवित्र हो जाओ। अलकनंदा के दर्शन मात्र से तुम्हारे सारे ताप पाप नष्ट हो जाएंगे। प्रिय उद्धव, तुम वहां वृक्षों की छाल पहनना, वन के कंद मूल फल खाना और किसी भोग की उपेक्षा ना रखकर निष्प्रह वृत्ति से अपने आप में मस्त रहे। सर्दी गर्मी सुख दुख जो आ पड़े उसमें सम रहकर सहन, स्वभाव सौम्य रखना, इंद्रियों को वश में रखना, चित्त शांत रहे, बुद्धि समाहित रहे और तुम स्वयं मेरे स्वरूप और ज्ञान और अनुभव में डूबे रहे। मैंने तुम्हें जो कुछ भी शिक्षा दी है उसका एकांत में विचार पूर्वक अनुभव करते रहे और मेरे बतलाए हुए भगवत धर्म में प्रेम से रम जाना। अंत में तुम त्रिगुण और उनसे संबंध रखने वाली गतियों को पार करके उनसे परे मेरे परमार्थ रूप में मिल जाओ। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप का ज्ञान संसार के भेद ब्रह्म को छिन्न भिन्न कर देता है। जब उन्होंने स्वयं उद्धव जी को ऐसा उपदेश किया तो उन्होंने उनकी परिक्रमा की और उनके चरणों पर सिर रख दिया। इसमें संदेह नहीं कि उद्धव जी संयोग वियोग से होने वाले सुख दुख के जोड़े से परे थे, क्योंकि वे भगवान के निर्द्वंद चरणों की शरण ले। फिर भी वहां से चलते समय उनका चित्त प्रेमावेश से भर गया। उन्होंने अपने नेत्रों की झलती हुई अश्रुधारा से भगवान के चरण कमलों को भिगो दिया। परीक्षित, भगवान के प्रति प्रेम करके उसका त्याग करना संभव नहीं। उन्हीं के वियोग की कल्पना से उद्धव जी कातर हो गए। उनका त्याग करने में समर्थ ना हुए। बार बार विहल होकर मूर्छित होने लगे। कुछ समय के बाद उन्होंने भगवान श्री कृष्ण की चरण पादुकाएं अपने सिर पर रख
और बार बार भगवान के चरणों में प्रणाम करके वहां से प्रस्थान किया। भगवान के परम प्रेमी भक्त उद्धव जी हृदय में उनकी दिव्य छवि धारण करके बद्रिका आश्रम पहुंचे और उन्होंने तपोमय जीवन व्यतीत करके जगत के एकमात्र हितैषी भगवान कृष्ण के उपदेशानुसार उनके स्वरूप भूत परम गति प्राप्त की। भगवान शंकर आदि योगेश्वर भी सच्चिदानंद स्वरूप भगवान श्री कृष्ण के सेवो चरणों की सेवा किया करते। उन्होंने स्वयं श्री मुख से परम प्रेमी भक्त उद्धव के लिए इस ज्ञान अमृत का वितरण किया। यह ज्ञान अमृत आनंद महासागर का सार है। जो श्रद्धा के साथ इसका सेवन करता है वह तो मुक्त हो ही जाता है और उसके संग से सारा जगत मुक्त हो जाता है। परीक्षित जैसे भौरा विभिन्न पुष्पों से उनका सार सार मधु संग्रह कर लेता है, वैसे ही स्वयं वेदों को प्रकाशित करने वाले भगवान श्री कृष्ण ने भक्तों को संसार से मुक्त करने के लिए यह ज्ञान और विज्ञान का सार निकाला है। उन्हीं ने जरा रोग आदि भय की निवृत्ति के लिए क्षीर समुद्र से अमृत भी निकाला था तथा इन्हें क्रमशः अपने निर्वृत्ति मार्गी और प्रवृत्ति मार्गी भक्तों को पिला दिया। वे ही पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण सारे जगत के मूल कारण है और मैं उनके चरण कमलों में नमस्कार करता हूं और उनके चरण कमलों की शरण ग्रहण करता हूं। बोलो भगवान श्री कृष्ण की जय।